हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके क्रश की एनर्जीज क्या हैं, उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स मेंशन है वहाँ पे। याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होता है, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके जो क्रश हैं क्या हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स आप लोगों के लिए। व्यूअर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो याद रखिएगा, एनर्जीज रेजोनेट हो सकती हैं आपसे, नहीं भी हो सकती, बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जी है। सो जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। ज़बरदस्ती कुछ आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या है। फर्स्ट वी हैव इट्स अ जर्नी नंबर 10। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। कन्वर्सेशन इट्स अ 30 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 31 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव 29, इट्स अ प्रीजन। 29 कुछ लोगों की एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 2 + 9 11, नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका। 111 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंजल नंबर। 111 न्यू बिगनिंग का नंबर होता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे 21 भी मुझे कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आपका या फिर आपके क्रश का। Anyhow, let's see one more card. We have it's a military person. 22 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 24 34 भी कुछ लोगों की यहाँ पे एज हो सकती है। 24 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक गैदरिंग की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये जो भी आपके क्रश है ना, या तो वो आपसे मिलना चाह रहे हैं किसी तरह से, किसी गैदरिंग में मिल सकते हैं, किसी गेट टुगेदर में हो सकता है आपसे मिल सकते हैं, किसी तरह के इवेंट, किसी तरह के फंक्शन में मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है ऑलरेडी ये आपसे मिल चुके हैं। एंड मुझे कुछ लोगों की तरफ से दिख भी रहा है कि आपकी इनसे ऑलरेडी बात भी हो चुकी है। तो आप देख लो यहाँ पे, कहीं ना कहीं आप लोगों में से कुछ लोग डेफिनेटली एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आई फील आपके क्रश भी आपसे बात करना चाहते हैं और आप भी उनसे बात करना चाहते हो, क्योंकि किसी ना किसी गैदरिंग में, किसी फंक्शन में, किसी इवेंट में, किसी इंगेजमेंट में, किसी बर्थडे इवेंट में, या किसी भी तरह के इवेंट में, जैसे कोई सोसाइटी का, कम्युनिटी का कोई इवेंट होता है, वहाँ पे हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं मीटिंग हुई हो। तो कहीं ना कहीं आपसे बात इनकी हो चुकी है, और ये अब स्टिल आप भी इनसे बात करना चाहते हो और ये भी आपसे बात करना चाहते हैं। दोबारा कहीं ना कहीं आपके क्रश जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आपके साथ उनकी किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई जर्नी है। एंड ऑल्सो वो आपसे दोबारा भी मिलना चाहते हैं और किसी तरह की जर्नी भी आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे उनकी अगर आपसे ऑलरेडी बात हो चुकी है तो वो अपने आप को एक प्रिजन महसूस कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि वो आपके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे, हर टाइम आपके बारे में सोचते रहते हैं, और उनकी सोच इस हद तक एक लिमिट हो गई है कि आपके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे। वो आप उनके माइंड से निकल नहीं पा रहे, आप उनके माइंड में स्टक हो चुके हो अपने क्रश के। कुछ लोग हो सकता है या तो मिलिट्री पर्सन हो सकते हैं, आर्मी फोर्सेस से हो सकते हैं, और हो सकता है वहीं पे आप लोगों की कोई ना कोई मीटिंग हुई हो, कोई फंक्शन था वहाँ पे। यस, अदरवाइज़ कुछ लोग आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। बिल्डर हो सकते हैं, बिल्डर जो होते हैं ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोई करने वाला, वो बिल्डर बोल रही हूँ मैं। यस, ये एनर्जी आ रही। बट ये जो भी क्रश है वो मिलना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कुछ ना कुछ जर्नी है इस इंसान की आपके साथ, कोई ना कोई जर्नी जुड़ी हुई है, तो उस जर्नी को ये स्टार्ट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। एंड कुछ लोग हो सकता है आपसे किसी जर्नी पे ये इंसान मिले हो, लाइक कोई ना कोई आपने ट्रैवल किया है, ठीक है, वहाँ पे आपकी इनसे मीटिंग हुई है, कोई ट्रैवल करके आप किसी डिफरेंट सिटी में गए थे। कुछ लोग हो सकता है डिफरेंट कंट्री में भी गए हो, कोई फंक्शन के लिए, किसी तरह की कोई एग्जीबिशन देखने के लिए जहाँ पे काफ़ी लोगों की क्राउड था, वहाँ पे हो सकता है आपकी इनके साथ मीटिंग हुई हो, बिकॉज आप देख सकते हो वहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। यस,
मुझे ये एनर्जी दिख रही है, बट दोबारा मिलना चाहते हैं क्योंकि अभी इनको लगता है आपने इनको प्रिजन कर दिया है, आपके अलावा कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। विद अ कन्वर्सेशन ये अगेन आपसे बात करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद यू, दे रियली वांट कि आपके साथ कोई ना कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है अगर तो ऑलरेडी इनकी आपके साथ कन्वर्सेशन हो चुकी है तो उनको काफ़ी अच्छा लगा है आपसे बात करके, दैट्स वाई वो दोबारा आपसे बात करना चाह रहे हैं। नाउ लेट्स सी मोर ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के क्रश के। वी हैव लव, या इमोशनली कहीं ना कहीं ये अटैच्ड फील कर रहे हैं आप लोगों के साथ। ऐसे लग रहा है इनका हार्ट चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो चुका है, दैट्स वाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेस जो उनके हार्ट से बाहर आ रही हैं और आपके लिए इमोशनली वो काफ़ी हद तक जो है वो फील कर पा रहे हैं। यस, एंड वो आपके साथ कोई ना कोई लविंग कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं विद अ क्रिएटिविटी। इस टाइम ऐसे लग रहा है कि आपके ये जो भी क्रश हैं वो इस टाइम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। इट्स अ बल्ब, तो ये कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ क्रिएट करने का आपके और इनके बीच में कुछ ना कोई इमोशनल या फिर कोई ना कोई एक लविंग कनेक्शन बनाने का या फिर लविंग अटैचमेंट का आपके साथ बनाने के बारे में क्रिएट करने का कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि ये अपने हार्ट को आपकी तरफ ओपन करना चाहते हैं कोई ना कोई एक रोमांटिक कनेक्शन बनाने के लिए, कोई रोमांटिक कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी भी आ रही है। वी हैव इट्स अ स्वीटनेस, इनको महसूस हो रहा है कि यू गाइज आर वेरी स्वीट, एंड आपसे जो भी इनकी कन्वर्सेशन ऑलरेडी हुई है, जो भी टॉक हुई है आपकी, इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है आपसे बातचीत करके, और आपकी वही बात इनके ऊपर इतना इम्पैक्ट किया है, इतना इफेक्ट किया है कि इस पर्सन का जो हार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो चुका है आप लोगों को लेकर, आपके क्रश का। दैट्स वाई यहाँ पे हार्ट की एनर्जीज हैं, इधर भी हार्ट है और दिस वन इज़ ऑल्सो हार्ट। यस, आप दोनों में से किसी एक का या फिर आप दोनों का पिंक या फिर रेड कलर जो है वो फेवरेट हो सकता है, पिंकिश रेड भी फेवरेट हो सकता है। तो इनको महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो, दैट्स वाई ये अगेन आपके साथ कोई ना कोई स्वीट कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, बिकॉज विद अ रिफ्लेक्शन इनको लगता है कि आप दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे एनर्जी आप दोनों की रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसा आप उनके लिए महसूस कर रहे हो वैसा वो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं। यस, यहाँ पे कुछ लोग डेफिनेटली एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे भी मिररिंग की एनर्जी है, ये भी मिररिंग की एनर्जी है। या आप में से कुछ लोगों की, आपकी या फिर आपके क्रश की आइज़ कलरफुल हो सकती हैं। यस, बट आप दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हो एक दूसरे को, कहीं ना कहीं आपके क्रश को लगता है कि आपके और इनके बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। यू नो, इट्स अ यिन एंड यांग के, लाइक आप काफ़ी एक दूसरे को बैलेंस आउट कर सकते हो। यस, ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। यहाँ पे विर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग, एरिस लियो सेजिटेरियस एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस टैरो, जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। व्यूअर्स के क्रश के क्या हैं ट्रूएस्ट फीलिंग्स। Maybe they will definitely call you or talk to you with the anonymous personality. Yes, हो सकता है ये आपको किसी अपनी आइडेंटिटी शो किए बिना आपसे कोई किसी तरह की कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर 2 नाइट्स की एनर्जीज हैं, इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड इट्स अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। मे बी दिस पर्सन वुड हैव अ मोटर बाइक। यस, बट ये जो भी आपके क्रश है ना, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, एंड दे आर वेरी इम्पल्सिव, लाइक दे कांट कंट्रोल देमसेल्व्स। ये चाहते हैं कि जल्द से आपकी तरफ आएँ, क्योंकि इनके अंदर एक पैशन है, एक, आप यहाँ पे देख सकते हो, इट्स अ वॉन्ड एंड इट्स अ फायर। तो इनके अंदर एक फायर है आपकी तरफ आने की, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे, काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, इम्पल्सिव एनर्जी है इस इंसान की, आपकी तरफ आना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली दे रियली फील कि इनको किसी तरह से अब इनकी लाइफ एडवेंचरस हो सकती है अगर ये आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन बना लेते हैं तो बहुत ही फेयरलेसली, बहुत ही बोल्डली ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, और बहुत ही एनर्जेटिकली
एंड काफ़ी एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे आपकी क्रश के एनर्जी में, आपकी तरफ एक मूव लेने के लिए, स्पेशली आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। तो मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि डेफिनेटली बहुत जल्द जो है आप लोगों में से कुछ लोगों के क्रश जो हैं वो आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्स हैं। बहुत इस इंसान के अंदर मुझे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ दिख रही है। यस, एक वो फायर दिख रही है इस इंसान के अंदर मुझे, जो रोक नहीं पा रहा ये इंसान खुद को विद द जस्टिस। यस, ये आपके साथ जो भी है वो चीज़ें बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक फेयर कनेक्शन बनाना चाहते हैं। कुछ लोग आप में से, या फिर ये इंसान हो सकता है कोई लाइक लॉयर हो सकते हो, या फिर किसी भी तरह से जज हो सकते हो, या फिर लॉयर की एनर्जी आ रही है, या फिर कोई लॉ का कुछ किसी भी तरह से कुछ लॉ से कनेक्शन हो सकता है आपका या फिर आपके क्रश का। बट विद द जस्टिस ये आपके साथ एक फेयर चीज़ों को लेकर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लाइक फेयर वे में, एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ, एक हार्मनी के साथ। यस, एक स्केल की एनर्जी है, एक बैलेंस करना आपके और इनके बीच में, बिकॉज इनको लगता है विद द जस्टिस के कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई एक दूसरे के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी आप लोगों के ये जो क्रश हैं वो आपके साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस कोई पार्टनरशिप या कनेक्शन बना सकते हैं। इट कुड बी अ पेपर मैरिज टू। यस, लेकिन मुझे लग रहा है कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हैं ये आपके साथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस लाइक हो सकती है, मैरिज हो सकती है, या किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ये आपके साथ करना चाह रहे हैं, अगर मैरिज ना भी हो। बट दे आर मैनिफेस्टिंग यू गाइस विद अ मैजिशियन। ये कुछ ना कुछ चाह रहे हैं, कुछ ऐसा मैजिक करना आपके और इनके बीच में, चीज़ें किसी तरह से बैलेंस आउट हो जाएं। या बट इनको लगता है आपके साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एंड जिस कनेक्शन को ये काफ़ी टाइम से हो सकता है मैनिफेस्ट भी कर रहे थे। एंड राइट नाउ विद द क्रिएटिविटी एंड विद द मैजिशियन ऐसा लग रहा है ये काफ़ी हद तक चीज़ों को सोच रहे हैं कि किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। बिकॉज मैजिशियन एक ऐसा इंसान है जिसको जो चाहता है वो कर लेता है। तो राइट नाउ ये किसी तरह से सोच रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज़ विद द स्टार जिससे ये अपनी विश को पूरा कर सकें और आपके और इनके बीच में एक बैलेंस कर सकें। यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है, मेल है, और यहाँ पे एक फ़ीमेल भी बैठी हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इस इंसान को आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने के लिए कुछ ना कुछ लाइक प्लान करना होगा, कोई ना कोई ऐसा इनोवेशन करनी होगी जिससे लाइक ये कनेक्शन आपके साथ किसी तरह से बना सकें। यस, बिकॉज विद अ मैजिशियन ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा मैजिक आपके साथ जो है ना वो क्रिएट करेंगे जिससे चीज़ें बेटर होने के चांसेस हों आपके और इनके बीच में। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको कि किसी तरह से आपके साथ जो है ना वो चीज़ें फेयर वे में इनकी बन जाएं। यस, वी हैव 8 ऑफ wands एंड वी हैव इट्स 6 ऑफ sword एनर्जी। डेफिनेटली दे रियली वांट टू टॉक टू यू। इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, और ऐसे लग रहा है चाहे ये आपसे दूर है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 8 ऑफ wands। यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, बट स्टिल दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपको कोई लेटर भेजना चाह रहे हैं, कोई आपसे कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं जहाँ पे यहाँ पे बात आई है। ये कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं कोई आपसे, फिजिकली एक्टिव कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको आपकी तरफ, एंड दे रियली फील कि इनको ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी थ्रू एक्शन, जिसको ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। बिकॉज एक ना आपके और इनके बीच में एक चीज़ों को लाइक बैलेंस बनाना चाह रहे हैं किसी तरह से, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है ये जो भी आपका क्रश है। यस, ये एनर्जी दिख रही है, डेफिनेटली इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी चल रहा है। दैट्स वाई इनको लगता है कुछ ना कुछ आपके साथ ये जर्नी है इस पर्सन की, आप ऐसे ही नहीं इनसे मिले। सो मुझे लग रहा है यहाँ बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई फिज़िकली मूवमेंट, फिज़िकली एक्टिविटी, या फिर किसी तरह से कोई कम्युनिकेशन रिसीव होने वाली है, और बहुत ही मुझे लग रहा है एक कामिंग वे में, बहुत ही पीसफुल वे में ये कोई ना कोई एक्शन भी आपकी तरफ लेंगे आपसे बातचीत करने के लिए। बिकॉज कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे आ रही है, और इनकी तरफ से एक्शन भी मुझे दिख रहा है, कोई ना कोई मूवमेंट। नंबर 8, 1, 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 111 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, 21, 28, 26 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है,
एंड वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इट्स अ सेलिब्रेशन गाइस। ये आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं जिससे इनकी लाइफ में जो है वो खुशियाँ आ सकें। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कार्ड था हमारे पास गैदरिंग का, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं और ऑलरेडी मुझे लग रहा है किसी ना किसी पार्टी फंक्शन में आप मिल भी चुके हो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे। या तो ये इंसान खुद आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है जिनसे आप किसी फंक्शन किसी पार्टी में मिले थे, आपकी बातचीत हुई और इनको अच्छा लगा तो आप दोबारा से आप लोगों से मिलना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ इनको लगा है, फील हुआ है कि आपके साथ बात करके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके इनको काफ़ी अच्छा लगा है और इनको महसूस हुआ है कि आप कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी लेकर आ सकते हो जो शायद इनको अपनी लाइफ में चाहिए। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है विद द जस्टिस एंड विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, दैट्स वाई किसी तरह से आपके साथ कोई ना कोई कमिटमेंट करना चाह रहे हैं। रियली वांट गिव यू अ कमिटमेंट, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स अ सोल पर्पस, दैट्स वाई आप इनसे मिले हो। या इनके दिल में जो भी एक आपकी तरफ फीलिंग आ रही हैं वो इनको लगता है कुछ ना कुछ है आपके बीच में, दैट्स वाई ये सब कुछ हो रहा है। नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। 23 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 31, 38, 36, 32 भी एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, बट बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो है जेमिनी, विर्गो, लिब्रा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।